राधे राधे फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम चर्चा करेंगे कि प्रतिपक्ष ये कहें तो कनागत भी क्यों मनाए जाते हैं, आखिर क्या होता है इनको मनाने का रीज़न। तो फ्रेंड्स सबसे बारे में हम इनके बारे में जानेंगे। 15 दिन के ये हमारे कनागत होते हैं फ्रेंड्स। तो क्या एक ये मनाना सही है या गलत, आज हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको मेरी ये बातें अच्छी लगें, माइंड में सेट हों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर से करें और कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं क्या मैंने सही कहा। मेरा मानना है कि ये जो प्रतिपक्ष है जो मनाए जाते हैं 15 दिन के लिए, ठीक है मनाए जाते हैं, अपने पूर्वजों की याद में मनाए जाते हैं और मनाना भी चाहिए। लेकिन जो हमारी पुरानी तकनीक या पुरानी परंपरा से ये जो मनाए जा रहे हैं इस तरीके से नहीं। अपने पूर्वजों को अगर याद करना है इन कनागत के दिनों में प्रतिपक्ष के दिनों में, तो आप इन तरीक़ों को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप इस टाइम पे क्या करते हैं कि अपनी पूर्वजों की याद में खीर बनाते हैं, आलू की सब्ज़ी बनाते हैं, पूड़ी बनाते हैं, लड्डू लाते हैं और फिर उन सबको अपने यहाँ अलग अलग तरीके से, जैसे कि कोई तो पीपल के पत्ते पे रख कर कौवा के लिए जमाता है, कोई पंडितों के लिए जमाता है, कोई बहन बेटियों के लिए करता है। मतलब सबके यहाँ अपने अपने अलग अलग रीति रिवाजों से ये सब मनाए जाते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि इस तरीके से ना मनाकर, अगर आपको अपने पूर्वजों के लिए पूर्वजों की यादों को ताज़ा करना है, आप उनको याद कर रहे हो, दिल से याद कर रहे हो, तो कुछ ऐसा काम करें कि वो ज़िंदगी भर सभी को नज़र आए। ऐसा नहीं कि आज खा लिया फिर कल से वो दिखे ही नहीं। ये क्या है, ये तो मेरी समझ से थोड़ा बाहर ही है। मेरा मानना है कि अगर आपको प्रतिपक्ष मनानी है तो जैसे कि आप किसी मंदिर में जाइए, मंदिर में पंखा दान कीजिए, वाटर की टंकी लगाइए, किसी भूखे को भोजन खिलाइए या किसी की गरीब की मदद कीजिए, गरीब बच्चों को ढूंढिए, उन गरीब बच्चों के लिए बाहर रेस्टोरेंट में खाना खिला कर आइए या उनके घर में सामान देकर आइए, उनकी ज़रूरत पूरी कीजिए। उनकी काफ़ी ज़रूरतें होती हैं, बेड बिस्तर, खाने पीने की बहुत सारी ऐसी तमाम चीज़ें होती हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहती कि आप प्रतिपक्ष ना मनाइए प्रतिपक्ष, लेकिन इस तरीके से नहीं, थोड़ा सा चेंज करके। देखो, हम प्रतिपक्ष मनाते हैं अपने पूर्वजों को याद करने के लिए। अगर हम उसी तरीके को चेंज कर दें, हम इन्हीं 15 दिनों में जिस दिन आपके, जैसे कोई दौज को मनाता है, कोई तृतीया को मनाता है, कोई 5 को बनाता है, कोई 7 को, 15 दिन कभी ना कभी डेली ये मनते ही रहते हैं। हाँ, उनकी याद में आप गरीब बच्चों को ढूंढिए, उन गरीब बच्चों के लिए कपड़े दिलाइए और फिर देखिए उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। उनकी स्माइल देखना कि उनकी स्माइल कैसी रहेगी। किसी गरीब के घर जाइए और उनको देखिए कि वो किस तरीके से रह रहे हैं, तब आप उनकी मदद करेंगे और अपने पिताजी के नाम लिख के उनके लिए चारपाई या चेयर कुछ भी दान करके आएंगे। तो कभी भी आप उधर से गुजर रहे होंगे तो अपने पिताजी का नाम देखकर या अपनी माताजी का नाम देखकर आपको हैप्पीनेस होगी और आप अंदर से बहुत ही खुश नसीब महसूस करेंगे। आप अंदर से अपने आप को बहुत ही अच्छा फील करेंगे। लेकिन दूसरे बंदे को भी खुशी रहेगी कि हाँ, इन्होंने मेरे लिए ये किया है। मरे हुए व्यक्ति को मरने के बाद क्या वो खाने आता है? मुझे बताइए फ्रेंड्स, क्या वो मरने के बाद खाने आता है? नहीं आता। ये सिर्फ पैसा बर्बाद करना है। अगर उनको तुम्हें याद करना है, जीते जी कीजिए। जब तक वो जिंदा हैं तब तक उनकी सेवा कीजिए, अच्छा खाना खिलाइए, अच्छे तरीके से उनको रखिए, उनकी ज़रूरत का ख्याल रखिए। बुजुर्ग चलने फिरने में असमर्थ हो जाते हैं, जैसे जैसे बुढ़ापा उनकी तरफ बढ़ता है उस तरीके से वो अपनी सारी इच्छाओं को, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को करने में असमर्थ हो जाते हैं। तो उनका सहारा बनिए, उनसे पूछिए पिताजी आपको कुछ खाना है? अगर आप मार्केट जा रहे हैं तो पिताजी आपके लिए कुछ लेकर आओ, माताजी आपके लिए कुछ लेकर आओ। हो सकता है उनके मन में कुछ हो, उनके मन में कुछ खाने के लिए रबड़ी, पुआ, खीर, समोसे, कचौड़ी, ये एग्जाम्पल मैं आपको इत्यादि जो दे रही हूँ, अगर वो आप उनको जीते जी खिलाएं, अगर आप उनको खिलाएं तो उनकी लाइफ और भी लंबी हो। ये क्या बात हुई
कि वो तो चले गए, अब क्या वो देखने बैठे हैं कि हाँ आपने उनका श्राद्ध किया या नहीं किया, बताइए। वो देखने बैठे हैं कि आपने उनका श्राद्ध किया या नहीं किया। ये कौन सी बात हुई, मेरी तो उन समझ से बाहर है। यानी कि जब जिंदा थे तब तो उनकी वैल्यू की नहीं, अब वो इस लाइफ में नहीं है, इस ज़िंदगी में नहीं है, और तब जाके उन्हें सुख मना रहे हैं साल में एक बार। इससे कुछ नहीं होता फ्रेंड्स, इससे कुछ नहीं होता। अगर अपने माँ बापों को खुश रखना है, अपने माँ बापों को कोई कदमों में स्वर्ग देखना है फ्रेंड्स आपको, तो उनको जीते जी खुशी दें, उनकी हर इच्छा का पालन करें, वो जो चाहते हैं उनकी हर बात मानें, अपनी माँ बाप की सेवा करें, उनको कभी भी ऐसी बात ना कहें कि उनके दिल में ठेस पहुँचे। कोई भी काम करें अपने माता पिता की सलाह जरूर लें। ऐसा काम ना करें कि उनका दिल दुखे और फिर पीछे मन ही मन वो अफसोस करें कि बेटा या बहू ने क्या कह दिया या बेटी ने क्या कह दिया। जीते जी अपने माँ बाप, अपने माता पिता की इज्जत करें, हो सके बड़ों का सम्मान करें, कभी भी उन्हें पलट के जवाब ना दें। मैं शॉर्ट्स बातों में थोड़ा सा आपको बस यही समझाना चाहती हूँ कि मरने के बाद वो देखने नहीं आएंगे, मरने के बाद वो देखने नहीं आएंगे। अगर सेवा करनी है तो उनके जीते जी सेवा करें। ऐसी सेवा का क्या फ़ायदा, जीते जी तो वो तंग रहे, दुखी रहे, और मरने के बाद आप उनको काजू किशमिश बादाम खीर पूड़ी पुआ बना बना कर खिला रहे हैं। क्या तस्वीर खाने आएगी, मुझे बताइए, क्या तस्वीर खाने आएगी? किसी ने देखा है किसी किसी मतलब बड़े बुजुर्गों की तस्वीरों को खाते हुए कि वो भोग लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं? तुम ऐसे जो करते हो मेरी नज़रों में तो ये सही नहीं है। अगर आपको कुछ अच्छा बनना है तो अपने माँ बाप के सामने अच्छा बनिए, उनकी आज्ञा का पालन कीजिए, उनका दिल कभी ना दुखाएं, अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, चाहे अपना हो चाहे किसी दूसरे का। कभी भी किसी की हंसी ना उड़ाएं, सभी के सुख दुख में साथ रहें। बस यही प्रतिपक्ष है मेरे हिसाब से। तो अगर आपने अपने माता पिता का दिल जीत लिया, अगर आपने अपने माता पिता का दिल जीत लिया तो दुनिया की सबसे बड़ी खुशी आपने जीत ली। और अगर आपने अपने माता का दिल दुखाया, पिता का दिल दुखाया, तो वो आपसे कहेंगे तो नहीं वो आपसे, लेकिन अपने मन में दुखी होंगे कि इस बच्चे को हमने गरीबी में रह करके हम पे जैसा बना, अपनी ख्वाहिशों को छोड़कर अपने बच्चे को अच्छे तरीके से लालन पालन किया, अच्छे स्कूल में पढ़ाया कि कल को ये बड़ा होके मेरी सेवा करेगा, मेरा नाम रोशन करेगा कि ये उसका लड़का है या उसकी लड़की है। तो इसलिए प्लीज़ फ्रेंड्स, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि आप जीते जी अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा में लग जाएं, उनकी सेवा करें, उनका दिल ना दुखाएं और उनकी आज्ञा का पालन करें, उनके बारे में सोचें समझें और उनकी बातों को गहराई से जानें कि वो क्या कहना चाहते हैं वो, क्योंकि जो वो कह रहे हैं कुछ सोच समझ कर ही कह रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि वो आपके बारे में कुछ गलत सोचेंगे। कोई भी माता पिता अपने बच्चों के बारे में गलत नहीं सोचता है। जो भी वो डिसीजन लेते हैं वो कुछ सोच समझ कर ही डिसीजन लेते हैं फ्रेंड्स। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, अगर प्रतिपक्ष मनाना है तो उनके वो जीते जी खुश रखें, उनसे पूछें कि आपका किस चीज़ का मन कर रहा है कुछ खाने का, तो मैं आपके लिए अभी ला कर देता हूँ। उनको तुरंत वो चीज़ ला कर दें ताकि उनका दिल हमेशा खुश रहे और आपको आशीर्वाद दें, भूखों के लिए खाना खिलाएं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, लाइक करें। आपका एक सपोर्ट, एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक कमेंट्स मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है। तो किस किस को मेरी बात ये अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।